हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अब तक हेल्दी पर। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और मैं आपको बता दूं कि गर्मियां और हमारे हाजमे यानी कि डाइजेशन में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर आपने कभी भी नोटिस करा होगा तो आपने देखा होगा कि गर्मी आते ही या गर्म मौसम होते ही जो हमारा हाजमा है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है और हमारा पेट जो है वो भरा भरा लगने लगता है। थोड़ा सा खाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा खाना खा लिया हो और ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हमारा पेट जो है वो फूल रहा है। इसको दोस्तों और कुछ नहीं, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं बेसिकली। और ब्लोटिंग का गर्मियों में होना बहुत आम बात है। गर्मियों में जो हमारी बॉडी की पानी की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से दोस्तों हमारी बॉडी का जो पानी है वो लॉस होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे हाजमे को ख़राब करने में, क्योंकि हाजमे के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो पानी की अपनी बॉडी की नीड है वो पूरी कर नहीं पाते। पानी की नीड के चक्कर में दोस्तों हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाने पीने लगते हैं जिसकी वजह से हमारी ब्लोटिंग का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और हमारा हाजमा जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यही टॉपिक लेकर आया हूँ कि गर्मियों के अंदर ब्लोटिंग जैसी दिक्कतों से या फिर हाजमा खराब होने वाली दिक्कतों से कैसे बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों ब्लोटिंग का मतलब होता है कि हमें हमारा पेट जो है वो फूला फूला लगने लगता है। हम थोड़ा सा भी खाना अगर खाएं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा खा लिया हो। हमें बहुत बार बहुत दर्द भी होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो। इसके अलावा दोस्तों कई बार बहुत ज़्यादा गैस भी बन जाती है जिस वजह से नॉर्मली भी खाना खाने का मन नहीं करता है। वैसे तो दोस्तों ब्लोटिंग जैसी दिक्कत किसी भी महीने किसी भी वेदर में हो सकती है, लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो एक गर्म मौसम से ज़्यादा है। वैसे तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसके होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो पानी की नीड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो दोस्तों फ्लूइड है वो एक तरह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। अब जब गर्मियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तो वही रेगुलेशन की वजह से जो हमारा पानी है बॉडी का वो पसीने की शक्ल में निकलने लगता है, जिसको एक तरह से पर्सपिरेशन भी कहा जाता है, जिसके चलते हमारी बॉडी एक तरह से ठंडी रहती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहता है। जब हमारी बॉडी से इतना पानी लॉस होने लगता है उसकी भरपाई के लिए हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ता है और कई बार हम वो ज़्यादा पानी पीने में असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी दिक्कतें होने लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी गर्मी बढ़ जाती है तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा पीने लगते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक दोस्तों वो होती है जो हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक के नाम पे आज के टाइम पे ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाहे वो वाइट कलर की हो, चाहे येलो हो, चाहे ब्लैक हो। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सारी की सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसके ढक्कन खुलते ही आपको झाग देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जिसको बेसिकली फिज कहा जाता है। चाहे वो जीरा के नाम पर आए, चाहे मौसम्बी के नाम पे, चाहे लेमन के नाम पे। क्योंकि दोस्तों जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से वो झाग प्रोड्यूस होते हैं। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे पेट के अंदर जाती है, तो वो कई बार वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, वहाँ रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है और हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें फील होने लगती हैं। और दोस्तों जब आपका पेट इतना भरा भरा रहेगा तो आपका वैसे ही कुछ खाने का मन नहीं करेगा। इन्हीं सारी बातों की वजह से और आपकी सेहत और आपके हाजमे को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप ब्लोटिंग और बदहजमी जैसी प्रॉब्लम से बचे रहें और आपका हाजमा एकदम फिट रहे। जिसमें सबसे पहले आता है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 50 से 70% तक पानी मौजूद होता है, जो कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, आप पानी पीते रहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में ज़रूर पिएं। इसके अलावा दोस्तों अपना डाइट का चार्ट ऐसे बनाएं कि अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, मेन मील्स खाते हैं, तो उसको 3 की जगह 6 में डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा खाइए और ज़्यादा बार खाइए, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है एक ही बार में इतना सारा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग जैसी शिकायतें होने लगती हैं और पेट एकदम फूला फूला लगने लगता है। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप दिन में 3 की जगह 6 बार खाना खाइए और थोड़ा थोड़ा करके खाइए। इसकी वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग जैसी दिक्कत कभी होगी ही नहीं। इसके अलावा आप ऐसे फल और ऐसी सब्जियां चूज करिए जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, स्ट्रॉबेरी है और भी बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जिसके अंदर भरपूर पानी होता है और जो आपकी सेहत के लिए बहुत
फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम से कम कर दें। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे किसी भी जीरा के नाम पे है, चाहे किसी भी सब्जी या किसी मसाले के नाम पे है दोस्तों, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि पेट दर्द में या पेट में जब गैस बनती है तो कुछ पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक ऐसी हैं जिसके पीने से उनका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, चाहे उसमें कोई सी जीरा ड्रिंक की हो, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक की हो। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके पेट के लिए और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगली बार जब भी आपके पेट में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ 10 बार सोचें कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से पहले। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। वैसे तो आपको एक्सरसाइज हर महीने में करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों गर्मियों में कई बार हम ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि मौसम बहुत गर्म है, मन नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बॉडी हमारी मूव करती है, हम कब्ज़ जैसी दिक्कतों से भी बचे रहते हैं और हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है और डाइजेशन एकदम अच्छा रहता है। इसके अलावा आप जब भी अपना खाना खाएं बहुत अच्छे से चबा कर खाएं, क्योंकि दोस्तों खाना चबा कर ही खाना चाहिए, क्योंकि जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप खाना बहुत अच्छे से चबा कर खाते हैं तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके पेट के अंदर हवा जाए, और उस हवा ना जाने की वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आप नमक का सेवन बिल्कुल कम कर दीजिए गर्मी में, क्योंकि जब गर्मियों में हम नमक ज़्यादा खाते हैं किसी भी खाने में या पानी में मिला के, तो वो नमक जो है वो हमारी किडनियों को साफ़ करना पड़ता है, और थोड़ा सा नमक साफ़ करने के लिए हमारी किडनी बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी रुकने लगता है, जिस वाटर की ज़्यादा रिटेंशन होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें अपनी बॉडी के अंदर, जिसमें आप छाछ पी सकते हैं, लस्सी है, इसके अलावा दही है। ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं दोस्तों। जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स का, आपकी आंतों का जो फ्लोरा है वो एकदम बना रहता है, और आपकी आंतें और आपका पेट एकदम फिट रहता है, जिसकी वजह से हाजमा बहुत अच्छा रहता है और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतों से आप बहुत दूर रहते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूनानी एंड आयुर्वेदा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पेट की वजह से ही होती हैं। तो ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रखिए और अपने पेट की हालत एकदम अच्छी रखिए अपने बुढ़ापे तक, क्योंकि दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप एक एज के बाद भी अपने आप से ये बोलें कि हाँ हम अब तक भी हेल्दी हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेरे साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।